नमो इंडिया में हूं SR5 स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि थाईलैंड की ओर से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है, यहां इंडिया के साथ ताइवान को भी छूट दे रखा है, यानी वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आखिर अगले 6 महीने तक इन्होंने ऐसा क्यों रखा है मुद्दा, और ऐसे विषय में ये कब से शुरू होगा, ये जानने वाली बात होगा। इंडिया का क्या वाकई में फायदा होगा या फिर थाईलैंड की ओर से रचा जा रहा षड्यंत्र जिसमें इंडिया फंस सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर वीजा छूट की बात क्यों रख रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड एक इतू सा देश है, इंडिया के सामने वो बहुत ही छोटा है, लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारे देश के इर्द गिर्द में रह रहे हैं, उन लोगों की ओर से भी ऐसा कुछ एक्शन लिया गया था कुछ ही महीना पहले, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बिम्स्टेक क्या होता है और उनके साथ क्या दिया गया था, ये यकीनन आपको पता होगा और उसके बारे में डिस्कस करने वाली बात हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये जानना अहम हो जाता है, कई लोग क्या होते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा को लेके बीच में अपने मन में अलग अलग प्रकार के भ्रम पाल लेते हैं, तो थोड़ा इनके बारे में जानना अनिवार्य होगा। तो ये आइए ये भी समझ लेते हैं। देखो, पासपोर्ट जो होता है ना, एक तरह से वो आपका मतलब एक तरह से अहम दस्तावेज तो होता ही है, और ये आपकी नागरिकता को दर्शाता है जब आप बाहर देश जाते हो। और ऐसे विषय में ये आप ही के सरकार के अंतर्गत आने वाले विदेश मंत्रालय की ओर से बनाए जाते हैं और ये आपको मिलता है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट का पूरा तरह से फुल सपोर्ट रहता है आपके ऊपर। लेकिन जब बात आ जाता है पासपोर्ट के अलावा और एक चीज़ का जिसे बोलते हैं वीज़ा, और वीज़ा के बिना आप किसी भी देश में इन नहीं कर पाओगे। और यही वो चीज़ होता है जो कहीं ना कहीं आपके देश और जिस देश में आप जाना चाह रहे हो उन दोनों देश के बीच संबंध क्या है सरकार का, वो और फिर वहाँ की आर्थिक स्थिति और आपके देश की आर्थिक स्थिति, ये दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से मुद्दा रखता है मायने। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही ऐसा एक्शन कुछ लिया गया था, जब वीज़ा का एक तरह से चलन चल गया, तब से आज तक आपको बिना वीज़ा का किसी देश में जाने को मतलब नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं वो दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहता है। जिस देश में आप जाना चाहते हो वो देश अगर चाहेगा तो ही वो आपको वीज़ा देगी, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं आपको नहीं आना देना चाह रहा हूँ तो वो वीज़ा ही नहीं देगी, फिर आप नहीं वहाँ पे जा पाओगे। तो इसीलिए वीज़ा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन दिनों क्या हो रहा है कि श्रीलंका के ओर से आपने देखा होगा कि बीते महीना कुछ ऐसा हमें फ्री वीज़ा का ऑफर मिला है, उसके बारे में वीडियो के अंत में समझेंगे। और अब थाईलैंड की ओर से ऐसा दिया जा रहा है, थाईलैंड तो डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई साहब वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्या एक चीज़ आपको पता है, वीज़ा जब भी फ्री होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए बड़ा अच्छा कार्य करता है। क्या कार्य करता है? पासपोर्ट को अगर विश्व लेवल में देखें हम रैंकिंग के मामले में, तो इंडिया का नंबर आता है पता है 80 नंबर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीछे है, जबकि बाकी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो आपको पता है बीते कुछ महीना पहले उसका आर्टिकल आया था, तो मैंने बताया था आपको कि किस तबाही की ओर से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं तबाही का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये ना समझें कि गलत वाला तबाही, ये अच्छी वाली तबाही होता है। यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से देखोगे कि यहाँ स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 57 देश, ठीक है, ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, फ्री वीज़ा की बात कर रहे हैं और ये हमें फ्री देता है। और यही जब फ्री कोई देश हमें वीज़ा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पासपोर्ट रैंकिंग होता है वो आगे बढ़ता है। यानी आगे के यहाँ मतलब ये है कि 80 के बाद 81 नहीं जाना है, ठीक है, ये घटते जाएगा ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, जिस तरह आप क्लास में जाते हो वो वाली बात हो रही है। तो यहाँ ये मायने रखता है, जब आपका वीज़ा फ्री बाकी देश में ज़्यादा होगा तो आपका रैंकिंग भी थोड़ा हाई होता जाएगा। तो ये एक अच्छी बात होता है, हम लोग जल्दी से जल्दी और 80 से मतलब थोड़ा संख्या ये करें तो बेहतर रहेगा। तो आइए आप समझते हैं कि यहाँ तक यकीनन आप समझ गए होंगे। अब थाईलैंड का आखिर बात क्या है, ये कब से क्या करने वाले, देखो ये 6 मंथ के लिए ये किए हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 नवंबर से शुरू होगा। आपको पता है कि आज 31 ही है, जब तक आप शायद वीडियो देखोगे तब तक हो जाएगा 1 नवंबर, तो आप इंतज़ार करो और 9 दिन 10 नवंबर को आप निकल सकते हो। भाई साहब मसाज के लिए थाईलैंड बड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध है, कई लोगों का ख्वाहिश होता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वीज़ा के कारण कई लोग नहीं जा पाते हैं। तो अब वीज़ा का झंझट ही खत्म ही हो गया है, तो आप यकीनन जा सकते हो, अगर आपको शौक है तो जा सकते हो। दुनिया भर का आर्टिकल इसके प्रति लिखा जा रहा है, चाहे मैं बात करूँ वेस्टर्न मीडिया का, यहाँ पे आप देखो ब्लूमबर्ग का जो कि अमेरिकन मीडिया है, तो ऐसे विषय में ये बड़ा मुद्दा बन गया है और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो अब ये हमारे लिए फ़ायदा क्या होगा ये देखने वाली बात होगा। देखो हमें वीज़ा फ्री कर रहा है, जो मैंने पीछे बताया, हमारा पासपोर्ट जो रैंकिंग है वो थोड़ा गति से बढ़ेगा, तो ये हमारा फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अगर हमें कहीं वीज़ा फ्री मिलता है तो यकीनन हम कई चीज़ों को लुप्त का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि यकीनन हमें फ़ायदा देता है। लेकिन हमसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा पता है? इन लोगों को। यहाँ पे जो तस्वीरों में देख रहे हो थाईलैंड के,
लोगों को क्यों मिलेगा? क्योंकि इसका अगर 2016 का आंकड़ा उठा के मैं बताऊं तो करीब 6.5 लाख के इर्द गिर्द में जनसंख्या इनके घूमता था, ठीक है। अभी 2023 आ गया तो यकीनन बढ़ गया होगा, मान लो कि 7 करोड़ तक संख्या हो गई होगी या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, लगभग इतना में ही घूमेगा, 7 तक में ही। तो ये एक छोटी सी संख्या होने से क्या होता है, जब हमारे देश में जहाँ बात करते हैं 142 करोड़ देशवासियों का, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से कई लोग घूमने जाते हैं, विदेशों में कई जगह पे जाते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं। जैसे छोटे छोटे देशों को बड़ा फ़ायदा होता है। यकीनन इन्होंने 6 मंथ के लिए भी ऑफर दिया, लेकिन मैं बता दूं कि आगे चल के ये शायद मुझे जिस तरह लग रहा है कि ये बढ़ा भी सकते हैं। और एक ऑफर आया था बीते कुछ महीना पहले जुलाई के टाइम में, इसके प्रति मैं आर्टिकल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे बिम्स्टेक की बात की जा रही है। आखिर क्या होता है बिम्स्टेक, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक तरह से ग्रुप है जिसमें 7 देश है। कौन कौन देश है ये बताऊंगा। ये विक्रम सिंघे के नाम से यहाँ पे आप देख रहे हो, जो कि श्रीलंकन राष्ट्रपति हैं, और इन्हीं की ओर से ये ऑफर दिया गया था। इनका कहना था कि क्यों ना बॉर्डरलेस बनाया जाए, जो कि एक तरह से देखो ना तो इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देखो श्रीलंका की आबादी कोई खास उतना है नहीं, ठीक है, 2 से 2.5 करोड़ के इर्द गिर्द में घूमती है संख्या इनकी, जनसंख्या की। और हमारे देश में 142 करोड़ देशवासी है। भाई साहब हमारे देश में वैसे ही घुसपैठिए लोग घुस जाते हैं, उसको रोकते रोकते हमारा मतलब कई ज़्यादा सेना लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बॉर्डरलेस कर दें, बॉर्डरलेस का मतलब आपको समझना चाहिए कि सीमा को एक तरह से मतलब ये छोड़ दो, बांग्लादेश के लिए आप छोड़ दो, श्रीलंका के लिए छोड़ दो, इंडिया तो रहेगा ही अपना, नेपाल के लिए तो ऑलरेडी हम लोग छोड़े ही हैं, ठीक है। अब भूटान के लिए भी हम लोग छोड़े ही हैं। इन दोनों को हम लोग छोटा भाई की तरह ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे थाईलैंड देखो इसमें भी शामिल था, और म्यांमार। इन लोगों को मतलब एक तरह से छूट चाहिए था इंडिया की ओर से कि बॉर्डर छोड़ दे, लेकिन हमने और हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और इसके बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और जस्ट यहाँ पे आप देखते हो कि अगर ऐसा कुछ होता सभी देशों को फायदा होता। अगर मान लो कोई बंदा, एक बंदा श्रीलंका घूमने आया, अब इसे यहाँ पे फ्री मिल रहा है सब कुछ, तो ये डायरेक्टली नेपाल भी इंडिया जाएगा, इंडिया से नेपाल जाएगा, नेपाल से भूटान, भूटान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार, फिर थाईलैंड। ये ऐसे राउंड राउंड चक्कर काट सकता है, घूम सकता है। तो ये सबके लिए फायदा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक थोड़ा सा डर उत्पन्न हो जाता ना। 142 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, ये लोग जितना जितना जनसंख्या उतना तो हमारे देश के कुछ कुछ राज्यों में संख्या है भाई, तो हम ऐसा मतलब कदम नहीं उठा सकते हैं। हाँ ये सच बात है, जब आपके देश के लिए, अभी मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो श्रीलंका का जो बिम्स्टेक का जो एक तरह से ऑफर था, इसको तो हम लोगों ने ठुकरा दिया, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया वैसी दी नहीं गई हमारी सरकार की ओर से। तो इन्होंने क्या किया, ये समझ गए होंगे कि बेटा ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये अभी बीते ही कुछ महीना पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, अक्टूबर का, ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ठीक है, 24 अक्टूबर का आर्टिकल आप देख रहे हो। इन्होंने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि इसके साथ इंडिया, चाइना और 5 देशों को इन्होंने छूट दे दिया, ठीक है, वीज़ा फ्री इन्होंने भी कर दिया। तो ये श्रीलंका, आपको पता है कि कुछ ही वर्षों पहले ये तबाही से गुजरे हैं, तो अपने आप को एक तरह से अपने पैर पे खड़ा होने के लिए इनको ये करना ज़रूरी था। और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के लिए ये अच्छा बात होता भी है, फ़ायदा उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ को नहीं किया और ना ही ये कर सकती है। हाँ ये सच बात है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहेंगे। मान लो कि आपका एक नाम का कोई बंदा है, वो आपका दोस्त है नहीं, लेकिन वो आपको दोस्त मान रहा है, क्योंकि उससे आपका कुछ लगाव रखेगा तो उनका बेहतर हो सकता है, उनकी जीवन सुधर सकता है। तो इन्होंने मान लो कि आपको बुलाया, ठीक है, आपको निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया या फिर इनवाइट किया, जो भी किया, आप यहाँ पे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसे बुलाए हुए, क्योंकि आपका और उनमें बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। हाँ ज़्यादातर लोग, जो लोग इमोशनली सोचते हैं, वो बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, उसने बुलाया तो फिर मैं क्यों नहीं बुलाऊँ, ये तो मानवता के खिलाफ हो जाएगा, ये गुणवत्ता अच्छा नहीं दर्शाता है जब आपको कोई बुलाए और आप ना बुलाओ। देखो एक जगह पर ये सोचना अच्छी बात है इमोशनल होकर, लेकिन जब बात हो जाता है देश का ना, तो फिर ऐसा लगाव यकीनन श्रीलंका सोचता होगा, थाईलैंड भी सोचेगा कि हम फ्री कर रहे हैं, तो शायद इंडिया भी आगे चल के फ्री कर देगा, हमारे ऊपर ये करेगा। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है, जहाँ तक मुझे अनुमान में लगा पा रहा हूँ अपनी क्षमता के अनुसार। या अगर हो जाता है तो एक अलग बात होगा, उस वक्त मैं गलत हो जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा मतलब सुरक्षा थोड़ा सा खतरे में आ जाएगा। वैसे सुनो ना, आप अपनी राय दे सकते हो, वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजीर बन के मिला। वैसे सुनो
सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, संख्या ना देखें कि बस हाँ छोटी सी संख्या है क्या ही सब्सक्राइब करें, अभी तो नया चैनल है। बताना चाहूँगा एक दिन यही चैनल में एक लंबा चौड़ा संख्या देखने को आपको मिलेगा और उस संख्या का हिस्सा आप भी होंगे, तो स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए इस चैनल का हिस्सा बने, फैमिली में जुड़े। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।